हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स बुक चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे का पार्ट 3। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। यू हैव 30 रुपीज़ विद यू। आपके पास 30 रुपीज़ हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको पता करना है कि अगर आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके बाद आपके पास कितना पैसा बच जाता है। ठीक है, तो जैसे कि दिया गया है 1 बॉल, 1 डॉल एंड 1 टॉय जिराफ। तो इसका जो है कॉस्ट कितना है, पहले कॉस्ट देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखना है और मनी लेफ्ट कितना बच जाता है तो वो लिखना है। तो देखिए इसका कॉस्ट देख लेते हैं। 1 बॉल 1 डॉल का कितना है, तो देखिए 1 बॉल का कितना है 7 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 1 डॉल का कितना है 8 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है 1 टॉय जिराफ। ठीक है, 6 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, 0 ये 5 हो गया और यहाँ 21। ठीक है, यानी कि 21 रुपीज़ 50 पैसे इतना हो जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे 21 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना पैसा बच गया 30 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपीज़ में हम इसे माइनस कर देंगे 21 रुपीज़ 50 पैसे को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 में 0 0 गया, 0 बचा। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ पे पॉइंट देंगे। इसके पास कितना बच गया 9। 9 में से 1 गया तो 8 और इसके पास कितना बचा 2। 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ बच गया कितना 8 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 रुपीज़ 50 पैसे, यानी कि इतना बच गया। ठीक है, 30 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये तो बन गया है। अब हम आगे बनाएंगे। इसके बाद देखिए 2 बनानाज, 1 पैकेट बिस्किट्स और 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। अब इसका कितना कॉस्ट होता है, 2 बनाना, 1 पैकेट बिस्किट है और 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो देखिए 2 बनानास का कितना हो जाएगा, एक का है कॉस्ट 1 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2 का कितना हो जाएगा 3 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद एक बिस्किट का कितना है 4 रुपीज़ 50 पैसे। इसके बाद क्या था लेमन जूस, 2 ग्लास लेमन जूस, एक का है 3 रुपीज़ तो 2 का कितना हो जाएगा 6 रुपीज़। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेते हैं, 0 या फिर 5 और 13। ठीक है, 13 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसे हम लिख लेते हैं 13 रुपीज़ 50 पैसे हो गया टोटल। ठीक है, अच्छे हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे। अब देखिए कितना बच जाता है मनी लेफ्ट। तो हम यहाँ पे 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ में हम माइनस कर देंगे 13 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, 0 में 0 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पास में से हम लेंगे फिर कैरी, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ 2 में से यहाँ 2 बच गया था, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 16 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16 रुपीज़ 50 पैसे इतना बच जाता है। ठीक है, ये सारे सामान खरीदने के बाद इतना कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट और इतना बच जाता है। तो 30 रुपीज़ में हम इतना माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद है 3 नोटबुक्स। ठीक है, 3 नोटबुक्स, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। तो इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए नोटबुक का कितना कॉस्ट है 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ है तो 3 का कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ और इधर हम 0 0 लिखते हैं। और 2 पेंसिल्स था तो एक का है 2.5 रुपीज़, यानी 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो 2 का कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ और क्या है इरेज़र,
तो एक का है 1 रुपीज़, तो दो का कितना होगा 2 रुपीज़। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 0 0 और यहाँ पे 5 5 10 2 12 2 1 1 1 2 यानी कि 22 रुपीज़। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 22 रुपीज़। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि मनी लेफ्ट कितना बच जाता है। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ में हम 30 रुपीज़ में माइनस कर देंगे हम 22 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाता है 0 0, यहाँ पे 2 पास में से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है, और उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं, 0, यानी कि 8 रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 रुपीज़। ठीक है, बच जाता है। तो इसी तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड बॉल। तो देखिए 3 फ्रेंड्स हैं जो कि क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये तीनों। तो बीना हैड ₹48.50। तो बीना के पास कितना है, सारे को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 48 और .50 इतने हैं। और देखिए रमन हैड ₹55.50। रमन के पास है 55 रुपीज़ 50 पैसे। एंड वीनू हैड ₹38 है वीनू के पास। ठीक है, हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। तो सारे को मिला के कितने हैं, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 0 0 0 5 5 10। ठीक है, 10 का 0 और यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 का 2। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 4 2 6 5 11 12 13 14 142। ठीक है, रुपीज़ इतना है सारे को मिला के। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 142। ठीक है, तो इसे इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है कि हरी बुक्ड ए रेलवे टिकट फॉर ₹62.50। ठीक है, हरी ने रेलवे टिकट बुक किया जिसका कितने रुपीज़ का है, 62.50। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 62.50। ही गैव ए 100 रुपी नोट। तो उसने 100 रुपी नोट दिया। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। अब देखिए उसके पास उसे कितना मनी बैक मिला, वापस मिला। ठीक है, अब देखिए उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया। ठीक है, तो उसे कितना वापस मिला, तो इसमें हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और यहाँ पे 0 0 दे देते हैं, 62 और .50। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पास वाले से यहाँ पे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, इसके पास हो गया 9। तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे फिर 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 37.50। 37 रुपीज़ 50 पैसे उसे वापस मिले। ठीक है, 100 रुपीज़ उसने दिया और 62.50 का टिकट हो गया और उसे वापस मिला 37.50। ठीक है, इसके बाद देखिए गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उसके फ्रेंड शॉपिंग पे गए। सी बाउट थिंग्स फॉर ₹58, 37 और 22। तो उसने कौन कौन चीज़ें जो खरीदी, ठीक है, वो कितने रुपीज़ का खरीदा, 58, 37 का और 22 का। गीता हैड ए 100 रुपी नोट। और गीता के पास 100 रुपी का नोट है। हाउ मच मनी शुड सी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल।
तो अब देखिए उसने अपने फ्रेंड से कितना लिया, ठीक है। तो इसे देखिए हम इसे ऐड करते हैं, 58, 37, 22। तो 58, 37 और 22, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 7 2 9, 17 का 7 और यहाँ पे 5 1 6 6 11, 117। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 100 माइनस कर देंगे, यानी कि उसे कितना उधार लेना पड़ा उससे, अपने फ्रेंड से। तो 117 में हम 100 माइनस कर देंगे, तो 7 1 और यहाँ 0 0 कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि 17 रुपीज़ उसे लेना पड़ा, ठीक है, अपने फ्रेंड से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि मुंबई न्यूज़ चिल्ड्रेन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री, 10 young children working in a Bengal factory were set free today। तो यहाँ पे देखिए 10 यंग चिल्ड्रन जो हैं वो बेंगल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आज, ठीक है। ए न्यूज़ रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड देम इन ए सैड कंडीशन। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर और पुलिस उन्हें खोज रहे हैं। द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड। जो फैक्ट्री में बच्चे जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। इट पेड दैम ओनली ₹20 तो जिसे वहाँ पे उन्हें 20 रुपीज़ पर डे मिल रहा है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम्स इन देयर विलेज। तो बच्चे बहुत खुश हैं कि वो लोग अपने घर जाएंगे, ठीक है, विलेज जाएंगे। दे विल गो टू ए स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन देयर एज। तो वो सोच रहे हैं कि वो भी स्पेशल स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, उनके एज के जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं। बाय मेकिंग चिल्ड्रन वर्क द फैक्ट्री ट्राइज सो सेव मनी, द पुलिस विल नाउ टेक एक्शन। तो देखिए बच्चों के काम करने के चलते जो फैक्ट्री में बहुत सारा पैसा सेव हो रहा है, ठीक है, वो सेव कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है ना अब उसके ऊपर एक्शन लेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है कि लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। तो अब इसमें देखिए कितना, चलिए देखते हैं कि कितने पैसे फैक्ट्री ने सेव किया है। मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट। तो देखिए ओल्डर वर्कर 85 अ डे, एक दिन में 85। मनी वन चाइल्ड इज़ पेड। तो देखिए वन चाइल्ड को पेड किया जा रहा है 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। एक ओल्डर वर्कर को मिलता है 85 रुपीज़ पर डे, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें 20 रुपीज़ पर डे दिया जा रहा है। ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव्स ₹85 माइनस, क्या कर देंगे इसमें 20, ठीक है, जो कि बच्चे को दिया जा रहा है। तो कितना बच जाता है 65 अ डे, यानी कि पर डे सेव कर रहा है फैक्ट्री, ठीक है। ऑन 10 पर्सनस द फैक्ट्री सेव्स। अब 10% में कितना सेव कर रहा है, तो 65 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 65 और यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि 650 पर डे सेव कर रहा है। फाइंड आउट, अब पता लगाना है। इन योर एरिया आर देयर शॉप्स और फैक्ट्रीज वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। अब देखिए आपके एरिया में भी शॉप्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ की यंग चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके एरिया में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि शॉप या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता लगाना है, ठीक है। टॉक टू सम ऑफ दीज चिल्ड्रन। अब कुछ चिल्ड्रन के बारे में बातें करना है। हाउ मच आर दे पेड देयर। तो वहाँ पे उसे कितना पैसा दिया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई जो है टी स्टॉल पे काम कर रहा है या किसी शॉप पे काम कर रहा है या कोई कपड़े का है दुकान उस पे काम कर रहा है। बहुत ऐसे जगह पे छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता लगाना है, उनसे बातें करना है कि उन्हें कितना पैसा दिया जा रहा है पर डे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है खुद।
अब यहाँ पे देखिए ट्रेन जर्नी है, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू मॉल, उसके बाद है अलीपुर द्वार, ठीक है, और गोलपुरा है, ठीक है। तो ये सारे हैं। दिस ट्रेन गोज़ फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। तो यह ट्रेन जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जा रहा है। ऑन इट्स वे इट स्टॉप्स एट न्यू मॉल, अलीपुर द्वार एंड गोलपाड़ा स्टेशंस। तो देखिए रास्ते में ये ट्रेन रुकेगी न्यू मॉल, अलीपुर द्वार और गोलपाड़ा स्टेशन पर। द कॉस्ट ऑफ ए रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज़ गिवन इन द टेबल। जो कॉस्ट है रेल टिकट का वो डिफरेंट स्टेशन का जो है वो इस टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी इन किलोमीटर, तो ये सारा डिस्टेंस है और ये स्टेशन है और यहाँ पे फेयर है, जो किराया है वो दिया गया है। तो 57 है और न्यू मॉल और 12 रुपीज़ 50 पैसे, ये सारे यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे। ये जो ट्रेन है ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है, ठीक है, और ये सारे का यहाँ पे दिया गया है, न्यू मॉल, उसके बाद कौन कौन सा स्टेशन आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेयर भी दिया गया है, डिस्टेंस भी है सारा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पता करना है। फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी, न्यू मॉल से गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो गुवाहाटी का कितना है 495, ठीक है, 495 है और न्यू मॉल का कितना है 57। तो इसमें हम 57 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा, पास वाले से हम कैरी लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचा, इसके पास बचा 8, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो 3 यानी कि 338 डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 338, ठीक है, बिटवीन न्यू मॉल एंड गोलपाड़ा। अब न्यू मॉल और गोलपाड़ा के बीच का डिस्टेंस तो देख लेते हैं। न्यू मॉल का और गोलपाड़ा, तो गोलपाड़ा का कितना है 366 में हम न्यू मॉल का माइनस कर देंगे 57, ठीक है, 57 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा, पास वाले से हम कैरी लेंगे, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 गया तो बचा 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया 5, ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और यहाँ पे बच गया आपका 3, तो 3 उतर जाएगा 309, ठीक है। तो इतना लिख देंगे हम यहाँ पे 309, ठीक है, आप अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद है फ्रॉम अलीपुर द्वार टू गुवाहाटी। अब अलीपुर द्वार और गुवाहाटी के बीच का निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, गुवाहाटी और अलीपुर द्वार। गुवाहाटी का कितना है 495, ठीक है, और अलीपुर द्वार का 175। तो इसे माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 320, तो 320 यहाँ पे लिखेंगे 320 बिटवीन न्यू मॉल एंड अलीपुर द्वार। अब न्यू मॉल और अलीपुर द्वार के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, न्यू मॉल और अलीपुर द्वार। तो देखिए इसका कितना है, न्यू मॉल का 57, अलीपुर द्वार का 175, तो 175 में माइनस कर देंगे 57, ठीक है, तो कितना हो जाता है, देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा, पास वाले से कैरी लेंगे, तो यानी कि 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है, इसके पास बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1 और ये 1 उतर जाएगा 118, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 118, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रॉम गोलपाड़ा टू गुवाहाटी। अब गोलपाड़ा से गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस, तो गोलपाड़ा और गुवाहाटी, गोलपाड़ा का 366 है
और गुवाहाटी का 495। तो 495 में से हम माइनस कर देंगे 366। ठीक है, वन पास वाले से हम कैरी ले लेंगे। 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, इसके पास 8 बचा। 8 में से 6 जाएगा तो 2, और इसके पास 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, 129। ठीक है, 129 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से इसे बना लेंगे। सारे का डिस्टेंस सिर्फ आपको माइनस करना है, बस ये निकल जाएगा। उसके बाद है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। अब आपको कॉस्ट आपको पता करना है टिकट का कितना है। भूपेन इज़ गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार। भूपेन जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार जा रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। अब उसके टिकट का कॉस्ट कितना है। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार, तो इसका निकाल लेते हैं। पहले इसे हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे। इस टेबल में हमें आना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलता है न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन जब चलती है तो अलीपुर द्वार का कितना है कॉस्ट, किराया 28 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28। ठीक है, 28 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद है इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपाड़ा। इंदिरा जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा जा रही है। हाउ मच डज सी पे फॉर द टिकट। तो उसने टिकट के लिए कितना पे किया। तो न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा का निकाल लेते हैं। यहाँ से चलती है और गोलपाड़ा जाती है, तो गोलपाड़ा का कितना है 49 रुपीज़ 50 पैसे। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 49 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, 49 रुपीज़ है और 50 पैसे। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। इसके बाद है देबू, शोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल। तो देबू, शोमा और गोविंद ये तीनों न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल जा रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। तो उन लोगों ने 3 टिकट्स के लिए कितना पे किया। ठीक है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि 1 टिकट का कितना कॉस्ट है न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल। तो न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल का कितना है कॉस्ट 12 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, एक का कॉस्ट है 12 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि है 12 रुपीज़ 50 पैसे, तो यहाँ पे हमें 3 का निकालना है। तीनों जा रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 को 0 बार हम पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 5 जा 15। ठीक है, 15 और 1 बच गया। तो उसके बाद 3 2 जा 6 एंड 1 7 और 3 1 जा 3। ठीक है, और यहाँ 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है। ठीक है, इसे डेसिमल कहेंगे या पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। ठीक है, 37.50 यानी कि कितना कॉस्ट है इसका, इसने कितना पे किया 3 टिकट्स के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 37 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, इसके बाद है दे गिव ए रुपीज़ 50 नोट फॉर द टिकट। तो उसने 50 रुपीज़ का नोट दिया था टिकट के लिए। तो हाउ मच मनी विल दे गेट बैक। तो उसे कितना रुपीज़ वापस मिला। ठीक है, ये भी निकालना है। तो देखिए इतना तो कॉस्ट हो गया 3 टिकट का, और उसने 50 रुपीज़ का नोट दिया। तो 50 रुपीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे बाद में डेसिमल के बाद यहाँ 0 0 भी दे देंगे। इसमें हम 37 और 0 0 इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हम 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए पास में से हम यहाँ कैरी लेंगे। 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे बच गया कितना 4। 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 50। ठीक है, 13 रुपीज़ 50 पैसे है। तो यहाँ मैंने 50 नहीं लिखा,
तो यहाँ पे देखिए 50 लिखेंगे, 0 में से 0 जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम जो है कैरी लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 में से 5 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है 5 बचा। उसके बाद यहाँ पे बच गया इसके पास 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है 2 बचा। उसके बाद देखिए इसके पास बच गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि उसे वापस कितना मिला 12 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है इतना उसे वापस मिला। अगर उसने 50 रुपीज़ का नोट दिया तो वापस उसे इतना मिला। और यहाँ 30 रुपीज़ 50 पैसे का टिकट हुआ, 3 टिकट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे निकाल लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ए पेज टू कट आउट। उसके बाद है ए पेज टू कट आउट, 5 पीस 10 ग्राम और यहाँ पे है 7 पीस 10 ग्राम। तो ये सारे जो है ना 10 ग्राम है, इसे आपको पीस कट करके 10 ग्राम बनाना है, ठीक है। इसका भी और इसका भी इस तरह से आप कट करके यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। कट दीज टाइल्स एंड पेस्ट ऑन ए कार्ड। तो ये टाइल्स को कट करना है और आपको कार्ड पे पेस्ट करना है। मेक एज मैनी कॉपीज़ एज यू वांट एंड कवर द फ्लोर। तो बहुत सारे कॉपीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है, और फ्लोर को कवर कर सकते हैं। तो ये सारे उसी तरह से आपका दिया गया है, ये सारे टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आप बहुत सारे कट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और ये बहुत सारे नोट्स हैं दिए गए, ठीक है। यू कैन कट दीज आउट एंड यूज़ एज प्ले मनी। तो इसे भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इससे खेल सकते हैं, ठीक है, इससे पैसे से यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।